नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आलोक फिल्म्स में आपका स्वागत है। आदाब, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं आलोक फिल्म। दोस्तों, यूट्यूब क्या है? असल में यूट्यूब है क्या? हम अपने इस भारत के समाज में यूट्यूब को मैं देखता हूँ और मैंने खुद यूट्यूब चैनल खोल रखा है। तो मैंने अब तक पाया कि यूट्यूब एक बकचोदी का अड्डा है। आप इसे इस भाषा में समझिए कि आप किसी एक बात को उठाइए, एक सब्जेक्ट कोई लीजिए और उस पर खुद बकचोदी कर सकते हैं या दो चार लोगों को बैठा के उस बात पे आप बकचोदी कर सकते हैं। तो यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक तरीके का बकचोदी का अड्डा है। बहरहाल, सावन का मौसम है और अभी 2-4 दिन से शुरू हुआ है और हमारे यहाँ जो नेचर है, नेचर मतलब प्रकृति जो हमारे यहाँ, ये बारिश गिरने की वजह से बहुत ही खूबसूरत हो गया है। मतलब यहाँ हर चीज हरी हरी हो गई है। पेड़ पौधे, घास, मिट्टी गीली है और हवा भी बड़ी मस्त चलने लगी है। तो यहाँ पर सब कुछ हरा हरा हो गया है। तो ऐसे में मेरे भी दिमाग में एक बात आया कि चलिए मैं भी कुछ यूट्यूब पर कुछ बकचोदी करता हूँ और किस मुद्दे पे बकचोदी करता हूँ। तो मैंने मुद्दा निकाला है, सावन के अंधे को हर वक्त हरा हरा दिखाई पड़ता है। तो मैं इसी मौजू पे बकचोदी करूंगा कि सावन के अंधे को हर वक्त हरा हरा दिखाई पड़ता है। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल में और गौर से मेरी बात को सुनिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। दोस्त, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ मेरे दोस्त लोग कमेंट करने मुझे बताया कि मैं किसी वीआईपी होटल में जाऊँ, एक स्टूडियो बना लूँ, उसमें किसी अच्छे बात पे मैं बहस करूँ। तो यार, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं असल में नेचर प्रेमी हूँ। मुझे प्रकृति से प्रेम है। मुझे जो रस मुझे इन पत्तों में मिलेगा, हरे हरे पत्तों को देख के जो सुकून मुझको मिलता है, जो हरियाली देख के मुझे सुकून मिलता है, वो मुझे किसी स्टूडियो में या कहीं वीआईपी जगह या कुछ और बना के नहीं मिलेगा। हालांकि मेरा ये अच्छा है कि मैं थोड़ा सा किसी पहाड़ पे जाऊं जहां झरना हो, पानी हो, थोड़ा सा प्रकृति जंगल में जाऊं। लेकिन दुर्भाग्यवश यार, मेरा दायरा बहुत सीमित सा है। तो मैं एक छोटा सा ही मेरा दायरा है, एक छोटी सी मेरी औकात है। तो बस मैं वहीं तक रह सकता हूँ, उससे आगे नहीं जा सकता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है। मेन चीज, हो सकता है मेरी औकात ही इतनी ना हो। तो जो कुछ भी है, मैं यही मेरे छोटे से शहर में जो कुछ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बकचोदी। सावन के अंधे को हरा हरा क्यों दिखाई पड़ता है? तो दोस्त मेरे, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई पड़ने का सीधा सा मेरा जो संदर्भ है, इसे एक छोटी सी भाषा में समझते हैं। असल में आपके मन में अगर कोई बात जो बैठा दी गई है और जो जिसकी धारणा आपके मन में बन गई कि आपको लगता है कि यही चीज सही है, तो वही आपकी जिंदगी का जो मतलब है वो बन जाता है, फलसफा बन जाता है, एक दर्शन बन जाता है। आप उसी हिसाब से सब कुछ सोचते हैं। तो कहीं भी कोई चीज अगर घटती है या बनती है, बिगड़ती है, तो उसको आप उसी नजरिए से देखते और सोचते हैं। तो अब एक तरीके से कहा जाए, मुझे भी सावन आया है तो मुझे भी हरा हरा दिखाई पड़ा। लेकिन सच्चाई है कि प्रकृति में इस समय हरियाली है। और मैं इसकी बात करूंगा कि प्रकृति की बात करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बारिश गिरी है और एक ही बारिश का आलम ये हो गया है कि एक एक पत्ता, एक एक घास का एक एक पत्ता, एक एक फूल घासों में जो खिलते हैं,
उनमें एक नव जीवन का संचार हुआ है। यही सावन की सबसे खास विशेषता है कि सावन की ऋतु जो है वो प्रकृति में नवजीवन का संचार करती है और फिर से गर्मी की तपिश से प्यासी धरती को फिर से जीवन का एक नया अनुभव होता है। कुछ लोगों को इस मौसम का उनके ऊपर असर भी पड़ता है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल आम सा मौसम होता है, उनको लगता है कि बस ऐसे गर्मी गई ठंडी के वैसे भी गया, ऐसे हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ लोगों को बस इसका खास असर होता है। तो हम इसके खास असर को इस तरह से महसूस करते हैं कि जैसे अब ये सावन का मौसम है, अगर आपके मन में इच्छाएं पैदा हो रही हैं और आपके अंदर एक उमंग पैदा हो रहा है, ये नहीं फर्क पड़ता कि आप बच्चे हैं कि बूढ़े हैं जवान है क्या, लेकिन अगर आपके अंदर एक उमंग पैदा हो रहा है तो इसका मतलब है ये ऋतु आपके मन के ऊपर एक असर डाल रहा है। दोस्तों, मेरी इस बकचोदी पे आपको थोड़ा मजा नहीं आएगा। हालांकि YouTube जो है, YouTube पे आप एक साधु बन जाइए, एक गेरुआ रंग का गमछा लपेट लीजिए और कुछ जंतर मंतर लेके बैठ जाइए। उसके बाद आप लोगों का भविष्य बताइए, आप उस पर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे। या कुछ और एक कोई विषय उठाइए और उस पर आप एक अच्छा खासा एक कहानी गढ़ के और आप एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाइए और उसे पब्लिक में परोसिए। वो बहुत बढ़िया बनता है, चलता है। ये सब मुझे भी आता है, लेकिन मैं ये कर नहीं पाऊंगा यार, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, मैं अगर बाबा बन जाऊं तो मैं बात लगा दूंगा इन बाबाओं की, क्योंकि मैंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी ये सब मैंने पढ़े हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास की बात यह है कि ये मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, ये मैंने बाहर पढ़ा। ठीक है, तो अगर मैं कुछ बन जाऊं तभी देखिए क्या होता। मैं अभी एक साहब मुझको मिले, बोले कि यार आलोक भाई, मुझे आप एक काम कीजिए, मेरा भविष्य बताइए। मैंने कहा भैया मेरे भविष्य को मत जान यार, अगर तू भविष्य को जान जाएगा तेरा वर्तमान गड्ढे में चला जाएगा। तो भविष्य को मत जान, वर्तमान क्या है उसी में जी और उसी को देख। भविष्य को जानने से कोई फायदा नहीं। तो ये देखिए कहीं कहीं हरियाली का जो मौसम है और मुझे पसंद है। मैं भी आपको कुछ सीन भी दिखाता हूँ, तब तक मैं एक स्टेप सीन में बात कर लूँ इस पर कि पौधों को ये हरियाली से मन पे एक जो असर होता है उसका कितना बढ़िया प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। अगर आप सावन की हरियाली का असर आपके ऊपर हो जाए तो आपको साल भर सब कुछ हरा हरा दिखाई पड़ता है। हालांकि गर्मी के मौसम में भी हरा हरा दिखाई पड़ेगा, ठंडक में तो ऑलरेडी हरी हरी रहती ही है। बसंत का भी मौसम आता है, खूब अच्छा लगता है। लेकिन सावन के मौसम में अगर आपने हरा देख लिया तो आपको साल भर, एक साल तक, जब तक अगला सावन नहीं आएगा तब तक आपको सब हरा हरा दिखाई पड़ेगा। तो आपको भी कोई कह सकता है कि सावन के अंधेरे क्यों हरा हरा दिखाई पड़ रहा। आज मुश्किल था संभलना दिल का, आज मुश्किल था संभलना दिल का, तू इस मौसम में अजब याद आया, तू इस मौसम में अजब याद आया। मेरे दोस्त, एक तो चारों तरफ सावन की हरियाली है, एक खुशगवार मौसम है और दिल को छू लेने वाली हवाएं चल रही हैं और कुदरत ने वो रंग बिखेरा है कि जिसे देख के आंखों में एक चमक पैदा हो गई। और ऐसे में तू मुझे अजब याद आया। तो एक तरीके की, अभी मैं इस सावन के अंधे का एक एग्जाम्पल मैं हूँ जो सावन का अंधा हूँ। असल में एक तो हरा हरा है और मुझे ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ हरा हरा दिखाई पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए एक अजीब सी समस्या खड़ी हो गई है। बहरहाल आप इसे बकचोदी ही समझिएगा, इसे हकीकत में न लीजिए, ज़्यादा गंभीरता से इस मुद्दे को मत लीजिएगा, ये आप बकचोदी ही समझिएगा। तो मैं कह रहा था कि आज मुश्किल था संभलना दिल का, आज मुश्किल था संभलना दिल का, और तू इस मौसम में अजब याद आया। तो मेरे दोस्त, ये मौसम जो सावन का मौसम जो है ये बड़ा ही रोमांटिक मौसम है
और इसमें प्रेम करने की ये रूप है। अगर हम अपने 100 साल के हिंदी सिनेमा का इतिहास खंगालें, अगर हम अपने 100 साल के हिंदी सिनेमा का इतिहास खंगालेंगे तो हमें वहां मिलेगा कि सावन के ऊपर कितने अच्छे अच्छे गाने, कितने अच्छे अच्छे गीत जो हमारे फिल्म के कलाकारों ने पेश किए हैं, वो चाहे लता दीदी का गाना हो या रफी साहब गा रहे हों या इधर अनुराधा पौडवाल जी की के सॉन्ग हों, तो हमें सावन के जो गीत मिलते हैं उनको सुनने के बाद इस मौसम का असली शिनाख्त होती है कि असल में ये मौसम क्या है, इसकी असली पहचान होती है। तो मैं एक तरीके से सावन के अंधे की बकचोदी कर रहा हूँ, और असल में वो अंधा मैं ही हूँ और मैं निकल पड़ा हूँ घूमते घूमते, और मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कहाँ से क्या चीज़ मुझे मिल जाए जो थोड़ा सा मुझको अच्छी लगे और मैं आपको दिखाऊं। बहरहाल यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बस पेड़ हैं, पौधे हैं। हाँ, एक दूर कहीं यार एक मोर काफ़ी देर से कौं कौं कर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। मैं उसे काफ़ी देर से दाना डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि उड़ के एक बार मेरे पास चला है और मैं उसे इस सावन का हाल पूछूं, लेकिन वो बेगैरत मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। एक पेड़ के पास बैठा था, मैं सोचा चला उसको पास चलता हूँ और थोड़ी सी उसकी फोटो भी खींचता हूँ, लेकिन जैसे उसने मेरी आहट को सुनी वो फुर्र से उड़ गया। हालांकि इस सावन का मौसम मोर का ही मौसम है। वो मोर जो है इस समय बाहर में आ गया है, जवान हो गया है, ये कहीं बैठा होगा। मैं अभी एक आध फोटो निकाल के आपको दिखाऊंगा, उसे मैं लाऊंगा जरूर अपने स्क्रीन पे। तब तक और कुछ खोजते हैं, बने रहिए मेरे साथ इस बकचोदी में। दोस्तों, ये जगह जहां मैं बैठा हूं ये यहाँ का हिलटॉप है। हिलटॉप का मतलब ये है कि जैसे आप कहीं जाते हैं नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, मुंबई या और कहीं पहाड़ों पे जाते हैं तो आप वहाँ देखते होंगे कि पहाड़ की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी होती है, उसे हिलटॉप कहा जाता है। तो वैसे ही इस शहर का ये हिलटॉप है। और इस जगह की मान्यता ये है कि अगर आप यहाँ कहीं वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब चैनल में कुछ बनाते हैं, तो यहाँ जरूर बना के डालिए, तभी वो यूट्यूब चैनल में मान्यता उसकी सफल होगी, उसकी मुराद पूरी होगी। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो पहले माता रानी का दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं तो भैरव बाबा हैं, हनुमान जी हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो उसके हिसाब से पता लगता है कि तब आपकी मान्यताएं सही मानी जाती है कि अब आपकी मनौती पूरी होगी। उसी तरह से ये जो हिलटॉप है, अगर आप यहाँ कहीं वीडियो बनाते हैं तो आप यहाँ जरूर शूट कीजिए। तो मैं सावन पे बकचोदी कर रहा था और मैं क्या कह रहा था कि आज समझना था मुश्किल दिल का, खैर ये तो बात हो गई। एक नई बात ये है कि दिल के तड़पने का कुछ तो सबब है आखिर। इस सावन के मौसम में दिल के तड़पने का कुछ तो सबब है आखिर, या दर्द ने करवट ली या तुमने इधर देखा। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टाइप की बकचोदी से आपके दिल को तसल्ली मिलती है, आपके जेहन को सुकून मिलता है, आपकी रूह को तस्कीन मिलती है, मतलब आत्मा को राहत मिलती है। वो कैसी बकचोदी? मैं क्या कोई मंत्र बता दूं आपको जिससे आपको कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, या कोई जादू टोने की कोई प्रक्रिया आपको बता दूं, जादू टोना का कोई ताबीज गढ़ के मैं आपको दे दूं कि जिससे आप अपनी मनचाही लौंडिया के साथ फुर्र हो जाए आपको मिल जाए, या फिर और आपकी कोई मुराद पूरी हो जाए। ऐसे बकचोदी, ये बकचोदी होते हैं यूट्यूब चैनल पे, इस टाइप के बकचोदी होते हैं। यार गर्मी बड़ी बिकर पड़ रही है, देखो तितली बेचारी आई है, छठड़ा रही है। मौसम सावन का है, धूप बड़ा तेज निकला हुआ है और मैं सोच रहा था बारिश हो जाए, और बारिश हो नहीं रही है। बड़ी दिक्कत ये है कि बारिश होती है रात में यहाँ पर। यार क्या जुल्म हो रहा है हमारे साथ कि रात में सोने के टाइम पे पानी गिरता है और उसके बाद लाइन गायब होती है, फिर आपका सोना कैसा?
दिन में पानी नहीं गिरता, दिन में पानी गिरता है। दिन में जैसे मैं इस हिलटॉप पे आया हूँ, और अगर पानी गिरता है तो यहाँ अभी एक शानदार सा रील बनाता, लेकिन वो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो आग बरस रहा है, धूप गिर रहा है मेरे चेहरे पे, और ये देखिए पसीना कैसे छलक रहा है, छलछल छलछल। लेकिन मैं पूरा मूड बना के आया हूँ कि आज मंगल का दिन है, और मैं आए उई आए उई आए आज मंगल का दिन है और मैं बकचोदी करूंगा। सावन के कुछ इस खास पहलू सावन का जो होता है, उसमें होता है खुश रहना। सबसे खास पहलू सावन का यही होता है, खुश रहना। अब सवाल ये है कि आप कैसे खुश रहेंगे। भाई आजकल तो खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जिसके पास पैसा नहीं हो वो किसी जिंदगी में खुश नहीं हो सकता है। तो कोई भी मौसम हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। और कितनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, बाढ़ आया हो, बेतहाशा बारिश हो रही हो, चारों तरफ पानी भरा हो, बस आपके पास पैसा हो, आपके लिए हरियाली हरियाली। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफर ये तो बता। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफर ये तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। तो दोस्तों आओ बकचोदी करें। आज मुश्किल था संभलना दिल का, तू इस मौसम में अगर याद आया। और दिल के तड़पने का कुछ तो है सबब आखिर, दिल के तड़पने का कुछ तो है सबब आखिर। या दर्द ने करवट ली या तुमने इधर दिखाया। ये जिगर मुरादाबादी साहब की गजल है और मुझे बेहद पसंद है। आपको मैं एक दो लाइन सुनाता हूँ, अगर आपको गजल में थोड़ी सी दिलचस्पी हो तो मैं सुनाता हूँ। गजल की ये लाइन है कि इस इश्क के हाथों हरगिज न मफर देखा। मैं सावन का नाम ना, इसीलिए ये बात। इस इश्क के हाथों हरगिज न मफर देखा, और उतनी ही बड़ी हसरत जितना ही उधर देखा। इस इश्क के हाथों हरगिज न मफर देखा, उतनी ही बड़ी हसरत जितना ही उधर देखा। और यूं दिल के तड़पने का कुछ तो है सबब आखिर। यूं दिल के तड़पने का कुछ तो है सबब आखिर। या दर्द ने करवट ली या तुमने इधर देखा। मुझसे यहाँ पे ठीक से बैठा नहीं जा रहा है। उसका कारण क्या है, ये पत्थर सूरज से तप के एकदम हॉट हो गया है और मैं इस पे जीन्स पैंट पहन के बैठा हूँ। ये मुझे रात में बताएगा, रात में मेरे पिछवाड़े बताएगा कि बेटा बकचोदी कर रहे थे पत्थर बैठ के, तो उसका अंजाम होगा क्या। ये चीज ये मुझे रात में बताएगा बैठ के पत्थर, गरम गरम पत्थर बैठ के मैंने बकचोदी की, ये रात में बताएगा। तो दोस्तों यूट्यूब में हर मर्ज की दवा है। आप यूट्यूब चैनल खोलिए और उसमें आप डालिए कि मुझे कैंसर की बीमारी हुई है, मुझे इलाज बताइए। उसके बाद आप एक कीवर्ड यूट्यूब में डालिए और उसके बाद एक लाइन से उसमें खुलता जाएगा कि ये इलाज, वो इलाज, ऐसा वैसा फलान ढकाम खुलता जाएगा। एक बड़े बड़े साधु बाबा निकलेंगे, वो आपको बूटी पीस के बताएंगे कि मैं आइए हरिद्वार आइए, हिमालय के गुफाओं में आइए, मैं आपको वहाँ एक बूटी पीस के पिला दूंगा, कैंसर छूमंतर हो जाएगा। उसके बाद उसमें जोशी आएगा, वो बताएगा कि आपके ऊपर शनि या मंगल या राहु कोई ग्रह जो है भारी है, उसको आप मना लीजिए, कैंसर खत्म हो जाएगा। फिर कोई डॉक्टर भी आएगा, वो अपना तरीका बताएगा। उसके बाद और दुनिया भर के ब्लॉगर इसमें आएंगे जो आपको एक से एक तरीका बताएंगे। यूट्यूब जो है एक बकचोदी का अड्डा है।
यहाँ एक से एक फनकार आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। तो मैं भी बकचोदी करने निकला हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं भी बकचोदी करूँगा, मेरे दिल में जो आएगा मैं कहूँगा, लेकिन मैं किसी को अनसन नहीं कहूँगा, अपनी बात करूँगा। मैं सावन के मौसम में सावन की बात करूँगा, दिल की बात करूँगा, मोहब्बत की बात करूँगा, शेर व शायरी की बात करूँगा, गजल की बात करूँगा, साथ में कुछ कुछ खास बकचोदी भी करूँगा। तो ये धूप बड़ी तगड़ी हो रही दोस्त। इतनी देर से आप मेरी बातों को सुन रहे थे, इसमें कुछ लुत्फ की बातें थी, कुछ फालतू बातें थी, कुछ बेमतलब की बातें थी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके पल्ले भी पड़ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और अगर आप नए हैं तो जैसे दुनिया के चैनलों को सब्सक्राइब किया है, मेरा भी कर लो सब्सक्राइब यार। इस पर मुझे यूट्यूब कोई करोड़ों का खजाना नहीं दे देगा, आपने दिमाग से निकाल दीजिए। कहीं कुछ नहीं देता, यूट्यूब पे किसी को कुछ नहीं मिलता।